दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं विश्व की नदियों के महत्वपूर्ण बिंदु जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आर.ओ. यूपी पुलिस या अन्य एग्ज़ाम। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सीधे। तो यहाँ पर हम आपके सामने चर्चा करते हैं। दिया है, दीर्घकाल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो हो जाएगा हमारा अपवाह तंत्र के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन दक्षिण अमेरिका में उपस्थित है। आगे देखते हैं। दिया है, एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों में प्रवाहित होती है। अगला है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला देखते हैं। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है? तो हो जाएगा डेन्यूब नदी। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्लास को स्किप ना करें। और बहुत ही लंबी यह क्लास नहीं होगी। तो देखते हैं आगे। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। आगे देखते हैं। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो हो जाएगा कैस्पियन सागर में। अगला, स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो इसका भी हो जाएगा ये उत्तर राइन नदी। अगला पॉइंट देखते हैं। वह देश जो अरयी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो हो जाएगा श्रीलंका। अगला पॉइंट, सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं? जो इतिहास से संबंधित हैं। तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर अरल सागर में। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, काला सागर में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियाँ हैं? तो हो जाएगा नीपर, डेन्यूब, नीस्टर, डान। यह प्रमुख नदियां हैं जो काला सागर में अपना जल गिराती हैं। आगे देखते हैं। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो हो जाएगा छिछले समुद्र में, जैसा कि पश्चिम बंगाल में है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट, इटली की सबसे लंबी नदी जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं, कौन सी है? तो हो जाएगा पो नदी। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो 6650 किलोमीटर चलती है। स्थित आसवान बांध, नासिर झील इसी नदी पर स्थित हैं। अगली अमेजन नदी है। यह आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 64 किलोमीटर चलती है। अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट हमारा है मिसिसिपी मिसौरी नदी जो उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ये नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती हैं या बर्ड फूट डेल्टा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है रियो ग्रांडे। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। अगली नदी सेंट लॉरेंस नदी। यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं कोलोराडो नदी। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूबर बांध इसी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट हमारा है आमोर नदी। यह नदी चीन व रूस की सीमा बनाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है डेन्यूब नदी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा, स्लोवानिया, बुखारेस्ट यानी कि रोमानिया, बुडापेस्ट यानी कि हंगरी व वियना यानी कि ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट मेकांग नदी। मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगला वोल्गा नदी। वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगली नदी नाइजर नदी। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट देखते हैं जाम्बेजी नदी। विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कांगो या जायरे नदी। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए पार करती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी। यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी। भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में छपने वाले यह सवाल हैं। सीधे सीधे परीक्षाओं में जो छपते हैं। देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है राइन नदी। यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। अगला मर्रे डार्लिंग नदी। ये नदियाँ कोयस्कू पर्वत से निकलती हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विश्व की सबसे लंबी नदियाँ। तो देखते हैं यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो अफ्रीका में स्थित है। क्यांग नदी जो एशिया में जो चीन में बहती है। ह्वांगहो नदी यह भी एशिया की है जो चीन में है। पराना नदी दक्षिण अमेरिका में है। आमोर नदी यह भी एशिया की है। अमेजन नदी
दक्षिण अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की है। जायरे नदी अफ्रीका की है। इर्टिस नदी एशिया की है। लीना नदी एशिया की है। और भारत की यह सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो हो जाएगा हमारा गंगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियां चिन्हित की गई हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन सी नदी हैं। नंबर 1 डेन्यूब नदी जो यूरोप में बहती है, विलुप्त प्राय 10 नदियों में सम्मिलित है। नंबर 2 रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका की है। नंबर 3 ला प्लाटा नदी उत्तरी अमेरिका की। नंबर 4 यांगत्जे एशिया की है। नंबर 5 मेकांग नदी यह भी एशिया की है। नंबर 6 साल्वेन नदी एशिया की है। गंगा नदी एशिया की है। 8 सिंधु एशिया की। नील अफ्रीका की। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की। तो यह नदियाँ पर्यावरण के खतरे से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें पर्यावरण संरक्षण से संबंध द्वारा विश्व की विलुप्त प्राय 10 नदियाँ चिन्हित की गई हैं, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा पर्यावरण है। तो देखते हैं अगली नदियों को। नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर। तो देखते हैं। नंबर 1 वियना नगर है। इधर एक तरफ नदी दिया गया है और इधर देश दिया गया है। तो ऑस्ट्रिया देश डेन्यूब नदी के किनारे है और नगर इसका वियना हो जाएगा। नदी एल्ब नदी जर्मनी देश ड्रेन हो जाएगा नगर। अगला देश ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। सिडनी इसका शहर हो जाएगा। नदी इरावती नदी म्यांमार के किनारे म्यांमार देश यंगून शहर हो जाएगा। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में क्यूबेक शहर। विस्चुला नदी पोलैंड वारसा शहर। एल्ब नदी जर्मनी हैम्बर्ग शहर हो जाएगा। टिग्रिस नदी इराक में बहती है जो बगदाद इसके किनारे बसा हुआ है। टाइबर नदी इटली में बहती है, रोम इसकी राजधानी है जो इटली की, इसके टाइबर नदी के किनारे है। हडसन संयुक्त राज्य अमेरिका की जो इसके किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। रावी नदी देश हो जाएगा पाकिस्तान और शहर हो जाएगा लाहौर। आगे देखते हैं। अगली नदी है सिंधु नदी पाकिस्तान देश कराची शहर हो जाएगा। पोटोमैक नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन डीसी इसके किनारे स्थित है। टेम्स नदी ब्रिटेन में बहती है, लंदन इसके किनारे स्थित है। मास्कोवा नदी रूस में बहती है, मास्को इसकी राजधानी जो रूस की है यह इसके किनारे है। अगला राइन नदी जर्मनी में बहती है, कोलोन शहर बसा है किनारे। ला प्लाटा नदी अर्जेंटीना शहर अर्जेंटीना देश में ब्यूनस आयर्स शहर है इसका। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर स्थित है। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू ऑरलियंस शहर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नील नदी के किनारे मिस्र देश है। अल कैरो या काहिरा शहर बसा हुआ है। स्प्री नदी के किनारे जर्मनी में बहती है। बर्लिन इसका प्रमुख शहर है।
यमुना नदी भारत में बहती है, दिल्ली इसके किनारे स्थित है। यांगटीसी क्यांग चीन में बहती है, शंघाई इसका प्रमुख शहर है। सीन फ्रांस में बहती है, पेरिस इसके किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आज हम आपके लिए लेकर आए थे तो वो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं।